Good morning, students. Once again, welcome in ES Education classes. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कार्य कितने प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव कार्य यानी धनात्मक कार्य क्या होता है, नेगेटिव वर्क यानी कि ऋणात्मक कार्य क्या होता है, और जीरो वर्क यानी कि शून्य कार्य क्या होता है। इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। वर्क क्या होता है? वर्क होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसे वर्क बोलेंगे। अगर फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वहाँ पे वर्क नहीं होता है। वर्क की ऐसा यूनिट थी, वो थी जूल, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है यानी कि अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं हम कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क, ये किस प्रकार होते हैं, इनको किस प्रकार अपन फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क। जैसा कि आपने देखा होगा, ये कोई सरफेस है, ये कुछ होते हैं। यहाँ पर एक खिलौना गाड़ी रखी है, बच्चों की खेलने वाली गाड़ी। ये खिलौना गाड़ी है, इसमें हमने एक धागा बांधा और धागे से हम इसको खींच रहे हैं। तो ये धागे से हम इसको खींच रहे हैं तो ये किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, ये एरो की साइड में। और इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। यानी कि अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने अपनी चेंज पोजीशन की ए से बी तक, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, और हमने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक। एस डिस्प्लेसमेंट को हम बताते हैं एस से। तो यहाँ पर जब फोर्स जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में होता है, जिस दिशा में फोर्स लगता है उसी दिशा में उसका अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं उसको पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य बोलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर से यहाँ तक हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, इसी दिशा में फोर्स लगाया और इसी दिशा में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क यानी कि धनात्मक कार्य। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अगर आपने यहाँ पर ये गाड़ी ली, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस गाड़ी का। ये गाड़ी ली, इस गाड़ी को हमने यहाँ धागा बांधा, इस तरह इसको खींचा तो हमने फोर्स किधर लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें। तो क्या मतलब है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब हम इसको अगर मिलाएं तो ये cos थीटा की वैल्यू बराबर होती है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो cos 30 का बन रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है W = F × S cos थीटा। ये फॉर्मूला अगर एंगल बनता है तो हम उस एंगल cos थीटा की वैल्यू रखते हैं। उस cos थीटा की वैल्यू हम रखने के बाद उसको वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं, वर्क को हम निकाल सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री। cos थीटा = 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी, जो भी cos थीटा की वैल्यू वो वहां पे हम रख देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। इस केस में आप क्या देख रहे हो? इस केस में क्या ये एंगल बन रहा है? आपने देखा क्या एंगल बन रहा है? इस केस में, फर्स्ट वाले केस में नहीं बन रहा है, एंगल जीरो बन रहा है। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो होती है, cos जीरो की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो W = FS आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos थीटा है, जो वर्क हुआ यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा था तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ। तो पॉजिटिव वर्क किस प्रकार बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क वह वर्क होता है जिसमें हम फोर्स लगाएं, जिस दिशा में फोर्स लगाएं उसी दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम उसे पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। जैसा हमने यहाँ पर बता के दिखाया आपको कि अगर एंगल दिया है तो एंगल का फॉर्मूला लगा के हम cos
या 30 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वैल्यू बता दूं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो ये वैल्यूज होती हैं, इनकी वैल्यूज अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब एक और देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमने पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल देखा, अब हम देखते हैं निगेटिव वर्क का। सपोज दैट कोई ये व्यक्ति है, वो इसने अपने हाथों पे एक बुक ली है, बुक ली है, इस डायरेक्शन में पकड़े हुआ है। सपोज दैट ये मैं आपको बताता हूँ, ये बुक है, पहले इस पोजीशन में थी, अब हमने इसको ऊपर उठाया, इस पोजीशन में आ गई। यानी कि पहले बुक यहाँ पे थी, ये बुक है, वो ए पोजीशन पे थी, किसी व्यक्ति ने उसको उठाया और यहाँ पर ला दिया बी पोजीशन पे। तो यानी कि वर्क हुआ, हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसका ऊपर की तरफ, तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, GF, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब अगर हम यहाँ पे एंगल देखें, तो एंगल यहाँ पे ये बनता है 180 डिग्री का। तो यानी कि कॉस, तो W का कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा FS cos 180 डिग्री, W इक्वल टू FS। 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको मैंने बता दिया है, 180 cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जब हम रखेंगे तो ये आएगा -FS। ये हो जाएगा आपका निगेटिव वर्क। तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन दो वर्क कर रहे हैं, एक तो जो कोई व्यक्ति है वो फोर्स लगा रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पर वो नेगेटिव होगा। एक कंडीशन इसकी और देखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ रखिए, हमने इस पर फोर्स इधर लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी इधर हो गया, F इधर लगाया और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो गया इस ऑब्जेक्ट का। तो इन दोनों के जो बीच में जो एंगल बनता है वो भी 180 डिग्री का बनता है। तो हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं FS cos 180 डिग्री, और W इक्वल टू FS cos 180 डिग्री की होती है -1। तो यहाँ पर W इक्वल टू -FS आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने नेगेटिव वर्क किया, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। तो किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव वर्क को, ऋणात्मक कार्य को, कि जब फोर्स की जो दिशा होती है वो डिस्प्लेसमेंट की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है, तो हम उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्क। यहाँ इस कंडीशन में भी हमने देखा कि बुक को हमने नीचे से ऊपर उठाया, तो यहाँ पे जो बुक के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो तो नेगेटिव है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमने देख ली। अब बात करते हैं हम जीरो वर्क की। तो जीरो वर्क देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि कोई व्यक्ति है, और अपने सर पर वो 20 kg फोर्स लगाए हुए, बल 20 kg वेट रखे हुए, 20 किलो का, और वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होगा। तो देखिए, आपने जो देखा होगा फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर वर्क को कैलकुलेट करते हैं, W इक्वल टू FS cos 90 डिग्री। W इक्वल टू FS cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो W इक्वल टू, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा। तो यहाँ पर ये हुआ जीरो वर्क, यानी कि एंगल जब बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे जीरो वर्क होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आप
कुली होते हैं, कुली वो अपने ऊपर सर पर बोझा रखे जाते हैं, तो बोझा रखते हैं, जो फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उनका इस डायरेक्शन में होता है, तो वहां पर भी जीरो वर्क होता है, ध्यान रखिए। तो जीरो वर्क एक कंडीशन में और होता है, एक कंडीशन में आपको और बताता हूं कि जैसे कि आपने कोई, मैंने बताया था आपको, दीवार है, कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है, तो वहां पे देखा होगा दीवार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दीवार अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, तो वहां पर जीरो वर्क होता है। तो W इक्वल टू एफ एस होता है, W इक्वल टू एफ तो लगा रहे हैं हम, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो हो रहा है, तो W इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस कंडीशन में जीरो वर्क होता है, यानी शून्य वर्क होता है, किस कंडीशन में धनात्मक वर्क होता है, किस कंडीशन में ऋणात्मक वर्क होता है। तो दोस्तों ये था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और शून्य वर्क क्या होते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा। अगले वीडियो में बात करेंगे एनर्जी की, एनर्जी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार इनके फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार हम इनको डिफाइन करते हैं, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।